बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हम 5th क्लास की साइंस पढ़ेंगे। कल हमने बेटा स्ट्रक्चर ऑफ मेज सीड के बारे में पढ़ा था कि मेज सीड क्या है और ये स्ट्रक्चर इसका कैसा है और ये क्या क्या काम करता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने स्ट्रक्चर ऑफ बीन सीड पढ़ा था कि डाइकोटिलेडोनस सीड का स्ट्रक्चर है या वो सीड है और उसमें क्या क्या है, एम्ब्रियो है और एम्ब्रियो के अंदर क्या होता है, खुराक स्टोर होता है। फिर हमने फंक्शंस ऑफ कार्टिलेडन्स पढ़े थे कि कार्टिलेडन क्या काम करते हैं। तो कार्टिलेडन का जो फर्स्ट फंक्शन था वो था हमारे पास कि ये क्या करता है, बेबी प्लांट की हिफाजत करता है या एम्ब्रियो की हिफाजत करता है। ठीक है, तो तीसरा जो हमारे पास था पॉइंट वो क्या था, वो था कि दूसरा जो पॉइंट था वो था कि ये खुराक मुहैया करते हैं नए प्लांट के लिए। ठीक है, या नया पौधा जब निकलता है, जब नया पत्ता निकलता है बीज से, तो ये इसके लिए खुराक मुहैया करता है। ठीक है, तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीड जर्मिनेशन। ठीक है, कौन सा टॉपिक है हमारा आज? सीड जर्मिनेशन। ठीक है, ये बेटा आज का हमारा टॉपिक है। जर्मिनेशन का क्या मतलब है बेटा? जर्मिनेशन का मतलब है सीड से या तुखम से पत्ता निकलने के अमल को या पौधा निकलने के अमल को सीड जर्मिनेशन कहते हैं। ठीक है, फिर बेटा ये भी हमने पढ़ा था, इसकी कंडीशंस हम आज पढ़ेंगे कि जब ये इससे प्लांट बन जाता है तो फिर क्या हो जाता है, इससे इसमें फ्लावर्स बन जाते हैं और फ्लावर्स में फिर सीड बन जाते हैं और उन सीड को हम दोबारा बोते हैं और उनसे फिर दोबारा नया पौधा निकल आता है। ठीक है, तो आज हम कंडीशंस पढ़ेंगे कि बेटा वो क्या कंडीशंस है जो सीड की जर्मिनेशन में हेल्प लेता है या सीड जर्मिनेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, क्या है वो कंडीशंस? कंडीशंस नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। ठीक है बेटा, तो ये आज हम पढ़ेंगे कि वो कंडीशंस जो ज़रूरी होते हैं एक तुखम से प्लांट निकलने के लिए, तो इस कंडीशंस को हम कहते हैं कंडीशंस फॉर जर्मिनेशन। ठीक है, तो बेटा आप पेज नंबर 42 को देख ले, पेज नंबर 42 पे देख ले आप। ये आपकी एक एक्टिविटी है, कह रहे हैं कि आप आइसक्रीम कप्स ले या 5 डिस्पोजेबल ग्लासेस ले। ठीक है, और उसमें कुछ पत्थर रख दे। ठीक है, और प्लास्टिक बैग ले या शॉपिंग बैग ले और मिट्टी ले ले। ठीक है, अच्छा, और हर एक गिलास पर आप जो है ना 1 से 5 तक हिंद से लिख ले, 1 to 5 नंबर्स आप लिख ले। पहले गिलास में आप जो है ना कुछ पत्थर डाले और उसके अंदर गंदम के बीज डाले। ठीक है, और दूसरे जो तमाम
ग्लासेस है उनके अंदर आप मिट्टी डालें और कुछ बीज जो है ना उसके अंदर डालें, ठीक है। और सारे गिलासों को आप पानी दें सिवाय गिलास नंबर 3 के, ठीक है। और गिलास नंबर 2 को आप क्या करें, प्लास्टिक शीट से आप इसको कवर करें या इसको बंद करें, और ताकि उसको इसके अंदर हवा ना जाए, एयर टाइट बना दे, ठीक है। और गिलास नंबर 4 को फ्रिज में रख दे, ठीक है। और गिलास नंबर 5 को अपने क्लासरूम में या अपने घर के कमरे में रख दे, ठीक है। तो आप देख लें, ये आप एक्सपेरिमेंट होगा कि कौन सा सीड जो कौन सा तुखम जो कौन से कप में पड़ा है वो जल्दी इससे पौधा निकलेगा और जल्दी वो पौधा बड़ा होगा बनिस्बत इन और चारों के, ठीक है। और इन नंबर 5 गिलास में जो आपने अपने कमरे में रखा है वो उसमें जर्मिनेशन जो है ना वो बहुत ही जल्दी हो जाती है और अच्छी हो जाती है। तो ये क्यों होती है? तो बेटा ये एक्टिविटी आप अपनी घरों में कर सकते हैं। 5 गिलासेस आप ले लें और हर एक गिलास पे आप नंबर लिख लें 1 से 5 तक, ठीक है। और उस एक गिलास में आप पात्र डालें और उसमें कुछ सीड डालें या तुखम डालें। उसके बाद आप उसको रख दें एक तरफ। फिर गिलास नंबर और इसी तरह सारे गिलासेस में सीड डालें, तुखम डालें और उनमें पानी डालें, ठीक है। और फिर गिलास नंबर 3 को आप क्या करें, उनको आप बिल्कुल पानी ना दें। सारे गिलासेस को आप पानी दें तुखम को, लेकिन गिलास नंबर 3 जो 3 लिखा है आपने गिलास पर उसको आप पानी ना दें, ठीक है। उसको वैसे ही रख दें। और गिलास नंबर 2 को आप क्या करें, शीट से डांप ले, प्लास्टिक से डांप ले ताकि उसके अंदर हवा ना जाए, ठीक है। और एक नंबर 4 गिलास को आप फ्रिज में रख दें, ठीक है। तो जो 1, 2, 3 और 4 है इस पे आपने एक ख़ास कंडीशंस अप्लाई की। 1 के साथ आपने क्या किया, उसको आपने मिट्टी नहीं डाली बल्कि उसके अंदर आपने कंकर डाले और सीड डाली, ठीक है। गिलास नंबर 2 में क्या किया, आपने इसको प्लास्टिक से बंद किया और उसके अंदर हवा ना जाने दिया, ठीक है। गिलास नंबर 3 को क्या हुआ, उसके अंदर तो आपने सॉइल डाली है, मिट्टी डाली है, लेकिन उसको आपने पानी नहीं दी। और गिलास नंबर 4 को आपने ठंडी जगह पे रख दी, कहाँ पे, फ्रिज में। तो बेटा और गिलास नंबर 5 को आपने आम अपने कमरे में रख दी, रूम टेम्परेचर में रख दी। तो बेटा ये चारों जो है ना 1 से लेके 4 जो ग्लासेस है जिन पे आपने नंबर लिखे हैं वो क्या होंगे, उनमें सीड ग्रोथ अच्छी तरह से नहीं करेगा, उनमें प्रॉब्लम्स होंगी। और जो सीड नंबर 5 होगा वो अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा, ठीक है। तो ये क्यों, ये आप अपनी घरों में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और इस क्यों का जवाब आप आज को इस टॉपिक में मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए जो कंडीशंस होते हैं उसमें क्या है, उसमें वाटर है, सॉइल है, एयर है एंड टेम्परेचर है, ठीक है। सीड जर्मिनेशन के लिए कौन कौन से कंडीशंस ज़रूरी होते हैं? बेटा नंबर 1 जो ज़रूरी चीज़ होती है वो इसके लिए सॉइल है, ठीक है। नंबर 2 क्या है इसके लिए, बेटा एयर है, हवा। नंबर 3 क्या है, नंबर 3 है बेटा वाटर, ठीक है। बेटा नंबर 4 क्या है, नंबर 4 है बेटा टेम्परेचर, ठीक है। ठीक है। तो बेटा ये क्या हो गए आपके पास, ये 4 कंडीशंस हैं जो सीड जर्मिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। तो सॉइल
कैसे कहते हैं, मिट्टी का होना, अच्छी मिट्टी का होना क्या है, वो ज़रूरी होता है। किस चीज़ के लिए? सीड जर्मिनेशन के लिए, कि आपको तुख़म कहाँ पे बोना है या कहाँ पे रखना है, सॉइल में, मिट्टी में, ठीक है, ये ज़रूरी है। और मिट्टी में क्या होता है, मिट्टी में अपनी न्यूट्रिएंट्स होती हैं, खुराक होती हैं, जो एक बीज उससे लेती है जड़ों के ज़रिए, और उससे फिर प्लांट या पौधे की नशोनुमा होती है, ठीक है। एयर की ज़रूरत होती है बेटा, हवा की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि हवा में ऑक्सीजन होता है और क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो बेटा ऑक्सीजन ज़रूरी होता है प्लांट के लिए, ठीक है, ताकि वो अपना खुराक तैयार कर सके, और कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़रूरी होता है, ठीक है। दिन को ये प्लांट जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं खुराक की तैयारी के लिए, और रात को ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हवा का होना बहुत ज़रूरी होता है एक सीड की जर्मिनेशन के लिए, या एक सीड से जब पौधा निकले और वो नशोनुमा करे, तो उसके लिए हवा का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर हवा ना हो किसी जगह पे, तो वो सीड क्या करेगा, वो ग्रोथ नहीं करेगा, नशोनुमा नहीं करेगा। फिर बेटा उसके बाद जो है ना वाटर है, पानी। तो अगर आप किसी बीज को पानी नहीं देंगे, तो वो क्या करेगा, उससे पौधा नहीं निकलेगा, क्योंकि पानी बहुत ही अहम है किस चीज़ के लिए, प्लांट की नशोनुमा के लिए, या उसकी स्ट्रक्चर बनाए रखने के लिए, ठीक है। प्लांट में भी बहुत ज़्यादा पानी होता है, ठीक है, और वो पानी कहाँ से लेता है, ज़मीन से। और किस तरीके से लेता है, जड़ों से। जड़ें जो है ना वो क्या करती हैं, पानी जज़ब करती हैं मिट्टी से, ठीक है। तो वाटर की जो प्रेजेंस है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटा। उसके बाद टम्परेचर है, तो एक ख़ास टम्परेचर जो है ना, सनलाइट, सूरज की रोशनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्लांट की ग्रोथ के लिए या सीड जर्मिनेशन के लिए। अगर किसी जगह सूरज की रोशनी नहीं लगती, या टम्परेचर दर्जा हरारत जो होता है वो बहुत ज़्यादा सर्द होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ग्लेशियर्स वग़ैरह में जाए या एंटार्क्टिका में जाए, तो वहाँ पे टम्परेचर माइनस में होता है, ठीक है। तो अगर टम्परेचर माइनस में होता है, या 15 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होता है, या 20 डिग्री सेंटीग्रेड से, तो बेटा क्या होता है, उसमें सीड जर्मिनेशन नहीं होगी, उसमें प्लांट नहीं निकलेगा और ग्रोथ भी नहीं करेगा, ठीक है। तो एक ख़ास टम्परेचर या दर्जा हरारत का होना बहुत ही ज़रूरी होता है किस चीज़ के लिए, सीड की जर्मिनेशन के लिए, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जो ख़त्म हुआ। कल हम इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। और अब मैं जो है ना आपको पुश्तो में समझाऊंगा कि ये क्या क्या चीज़ें हैं और इसमें क्या होता है, ठीक है। तो बेटा सीड जर्मिनेशन सतवई सीड जर्मिनेशन आगा अमल तवई चिकला द तोखमना मनई पाण राउजी और दागीना बूटे राउजी देता मुंगा वो सीड जर्मिनेशन, ठीक था। नो सीड जर्मिनेशन दपारा वैस सीज़ुना ज़रूरी दी शी आगा से कहिए सीड जर्मिनेशन कंट्रोल कहिए, या यो तोखमना द बूटी रावतलो के मदद वर कहिए, ठीक था। नागा कम कम हालतुन दी, कम कम सीज़ुना दी, खारा दा, हवा दा, उबदी और टम्परेचर दे, गर्मी दा या गरमाइश दे, ठीक था, दर्ज हरारत दे। नो चिकम जाए कि खारा खा रही हो और पाई किसी यो सर पके या चोरी नाल तक बस की तो यो तो हम ओकरे दागीना बा बूटे ज़र राखीजी और ज़र ज़र बा लुईगी, और कम जाए कि हवा लगी अल तक बस की खबूटे बराखीजी और ज़र ज़र बा ग्रोथ कई।
कम जाए कि खारा ख़राब है और हवाम न लेकिन अलतबस की तोखम ना बा बूटे न राउजी ठीक था। और बचे उबोम वाला पकारी लका प्लांट किम उबई बूटी की नो को परस का उबो त न मिलावी न दे बस शी दे उच शी और मड़ बशी ठीक था। उबोम डेर ज़रूरी दी द सर पारा न तोखम ना प्लांट रावतलो द पारा हाँ बचे बल दे टेम्परेचर बचे टेम्परेचर हम डेर ज़रूरी है। दर्ज हरारत चकम जाए डेर ज़्यादा साड़ी यखनी वावरी वरी अल तक की बूटी सकीगी डेर पगरान बाने राखीजी द तोखम ना आओ लुईगी डेर पगरान बाने या द सराडू लुईगी ना ठीक था। न दासू दा कंडीशनो दागा सीजनो वो चिकम ज़रूरी द सर पारा यो तोखम ना दियो बूटी रावतलो द पारा दा ज़रूरी सीजन दी ठीक शो बचे नो देख एक दा एक्टिविटी बम कोर के कहियो ई बारे बजान लग पोए कई खा पेज नंबर 42 बाने चिकम दे बचे कदी किस क्वेश्चन या तपोसी नो माना पर्सनल नंबर बाने में तपोस को शे देने अलावा ग्रुप के तासो तपोस को शे ठीक था। अच्छा बेटा अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो या किसी जगह कन्फ्यूजन हो तो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं और मुझसे पर्सनल नंबर पे भी पूछ सकते हैं। कल हम इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज करेंगे फिर वो मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह कल ठीक है। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा बेटा अपनी दवाओं में याद रखिएगा ठीक है। शुक्रिया अल्लाह हाफिज़।